मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है राजनीति में आने का कि उत्तराखंड के अंतिम छोर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके चेहरे पे किसी तरह से मुस्कान आ सके। तमाम जो नेतागण है उनको बिजली फ्री मिलती है, तो उत्तराखंड के उस आम आदमी का क्या कसूर है, उसको आखिर क्यों नहीं मिलनी चाहिए। एक हफ्ते के अंदर 2 लाख से ऊपर गारंटी कार्ड्स बन चुके हैं। दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है और उत्तराखंड में पिछले 21 साल से भ्रष्टाचारियों की सरकार रही है। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य चुनाव लड़ना या चुनाव जीतना नहीं है। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और मेरे साथ आज इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी जी, जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद कई कंपनियों में काम किया और साथ ही उत्तराखंड में स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी काम करके 8000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी किस तरह से लोगों के बीच में मैदान में उतर रही है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। धन्यवाद राखी। और सबसे पहले आई एम वेरी मच थैंकफुल टू न्यूज़ 31 और आपके सारे ऑडियंस को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जी तो सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप एक इंजीनियर हैं, आपने एक कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़कर राजनीति में कदम रखा है, तो राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि मैं रहने वाला हूँ अल्मोड़ा का, और अल्मोड़ा से पढ़ाई करने के उपरांत क्या होता है कि उस टाइम पे जब हमने पढ़ाई करी 1998 में 12th किया, तो उस टाइम पे हर माँ बाप का एक सपना होता है कि या तो डॉक्टर बने या बच्चा इंजीनियर बने। तो मैं पढ़ने वाला विद्यार्थी रहा, तो मैथ्स का स्टूडेंट रहा, तो इंजीनियरिंग क्वालिफाई करा। उस समय एमएलएनआर हुआ करता था और पन्नागर यूनिवर्सिटी पहुंचा। पन्नागर यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से मानी जाती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी। और जब अल्मोड़ा का जीआईसी का एक बच्चा पन्नागर पहुंचा तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। वो इसलिए आया क्योंकि उस विश्वविद्यालय में पूरे देश भर के अच्छे बच्चे आते थे। तो उनके साथ मिलके, उनके साथ रह करके जो विजन डेवलप हुआ, तो उसके बाद मन में एक भावना ये जागी कि कहीं ना कहीं जीवन में कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। तो जैसा होता है कि पढ़ाई करने के बाद हर मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति जो है नौकरी की तलाश करता है, तो हमारी तो यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया थी, तो वहाँ से नौकरी मिल गई। नौकरी करने चले गए, नौकरी कॉर्पोरेट में करी और मल्टीनेशनल मतलब कंपनी जैसे वेल्वोलिन कमिंस है या कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड है, जो कि किसी भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का सपना होता है, तो उन कंपनीज में जॉब करी। और नौकरी भी बहुत अच्छे तरीके से करी, मतलब आई वॉज द बेस्ट परफॉर्मर इन माई ये कॉर्पोरेट करियर ऑल्सो। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम करा। लेकिन फिर एक विचार मेरे मन में कहीं से आया, मैंने एक चीज़ पढ़ी। मैं पढ़ने का बड़ा शौकीन था, आज भी पढ़ता हूँ, कि सफलता का मतलब क्या है। क्या सफलता का मतलब पैसा कमाना है, नाम कमाना है, क्या है? तो वो किताब में एक चीज़ लिखी हुई थी कि सफलता का मतलब ये है कि आप अंततः अपनी जीवन में कितने लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, मतलब कि कितने लोगों के चेहरे पे आप मुस्कुराहट ला पाते हैं। तो फिर दिमाग में एक विचार आया, मैंने कहा कि यार आज नौकरी कर रहे हैं तो कितने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, उससे ज़्यादा क्या कर पा रहे हैं। तो एक किस्मत भी ऐसी रही कि मेरा ट्रांसफ़र जो हो गया वो उत्तराखंड रीजन में हो गया। तो मेरे पास उस समय लास्ट जो मेरा असाइनमेंट था दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश था। तो उस दौरान उत्तराखंड को दोबारा घूमने का मौका मिला, क्योंकि 1998 में जो बच्चा पढ़ाई करने के लिए गया वो 2008 में वापस यहाँ पर नौकरी के दौरान आया। तो जब घूमने के लिए गया, जब देखा, तो जिस समय मैंने उत्तराखंड छोड़ा था उस समय उत्तराखंड बना था, और आकर के ये लगा यहाँ तो स्थितियाँ वाकई में बहुत खराब हैं। मतलब बेरोजगारी चरम पर है, लोगों के अंदर डिप्रेशन है, यूथ कहीं पर भी एक दिशाहीन हो चुका है, बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए लोग जो हैं आज डिमांड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगी रोजगार की। तो मैंने यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट एकेडमी शुरू करी और उसके माध्यम से आज लगभग 13 साल हो गए हैं। और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि 8000 से ज़्यादा जो यूथ है उसको बाकायदा ट्रेन करके एम्प्लॉयमेंट दे चुका हूँ उत्तराखंड के अंदर। हमारी डिफरेंट एजेंसीज़ के माध्यम से, मेरे डिफरेंट कॉर्पोरेट जो कनेक्शंस हैं उसके माध्यम से कई सारी यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग कंसल्ट करते हैं अभी, और कैसे विशेषकर वोकेशनल स्किल जो जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उस पर हम लोग काम करते हैं। तो सर, बेसिकली क्या होता है कि लोग जब राजनीति में आते हैं तो उनका जो मेन मोटो होता है वो यही होता है कि वो किस तरह से अपना नाम कमा सके, किस तरह से पैसा कमा सके। तो आपका क्या उद्देश्य है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये राजनीति में आने के लिए, जैसे मैंने बताया कि कितने जीवनों को आप प्रभावित करते हैं, मन में एक सोच थी। तो जब मैं उत्तराखंड में आया, मैंने बिजनेस करना शुरू करा, 8000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया, ठीक है। और तो उसके बाद एक चीज़ समझ में आई कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर जाकर के आप लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अब आपकी बात है कि पैसा कमाने आते हैं, नाम कमाने आते हैं। अगर पैसा ही कमाना होता मैडम, तो अमेरिका में बैठ के मेरे साथ के लोग तो अभी 1-1 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं। मैं भी आराम से वहाँ बैठ के एसी कमरे में बैठ के करोड़ों का पैकेज ले सकता था। मुझे क्या ज़रूरत थी कि पहाड़ों में घूमूं। और जहाँ तक रही बात नाम की, तो राजनीति अपने आप में एक तपस्या है।
और जो तपस्या आप दे रहे हैं ना इस समय, उसकी कुर्बानी बहुत होती है। कई बार आपको घर वालों से मिलने का मौका नहीं मिलता, कई बार आपको समाज के साथ इतना बिजी हो जाते हैं कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं रहती। और अगर नाम की बात करें, आप हल्द्वानी में हैं अभी, अगर मैं पूछूं आपसे कि बगल में बहेड़ी के विधायक कौन है, तो पता हो नहीं पता होगा आपको, शायद मुझे भी पता नहीं है। तो ऐसा नाम क्या कमाना, मतलब जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो किसी को। विधायक बनना कोई एक ऐसी चीज, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, या मंत्री बनना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि जिसके लिए आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपने कई सारे चैन सुकून को कुर्बानी दें। मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है राजनीति में आने का कि उत्तराखंड के अंतिम छोर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके चेहरे पे किसी तरह से मुस्कान आ सके। कोई एक जीवन में एक ऐसी पॉलिसी बना पाऊं, एक पॉलिसी ऐसी बना पाऊं कि जिससे उत्तराखंड की जनता का किसी न किसी एक फील्ड में फायदा हो सके, लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके। तो सर, ये तो आपने अपने जीवन से जुड़ी बातें हमें बताई और वाकई में बेहद ही अच्छा काम आपने किया, क्योंकि 8000 युवाओं को आपने रोजगार दिया है अपने माध्यम से, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब आ जाते हैं राजनीति को लेकर, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है और आप आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी ने बिजली को लेकर बड़े बड़े वादे किए हैं उत्तराखंड में, तो क्या लगता है कि उत्तराखंड की जनता को वो वादे बिजली को लेकर अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे? नहीं, देखिए, आकर्षित करने का सवाल नहीं है राखी। हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड के हर जो संपदा है, उसका जल, जंगल, जमीन, उस पे जो पहला हक है वो उत्तराखंड वासियों का है। पूरे भारतवर्ष को, विशेषकर उत्तर भारत को जो बिजली जाती है वो हमारे पानी से बनती है। गंगा जी यहीं से बहती हैं, यमुना जी यहीं से बहती हैं, इस पे पहला अधिकार हमारा है। हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली का एग्जाम्पल है आपके सामने। दिल्ली जो है बिजली उत्तराखंड से खरीदता है और अपने निवासियों को एक सीमा तक 200 यूनिट जो है बिजली फ्री देता है। उत्तराखंड के अंदर आज हर मंत्री को, मुख्यमंत्री को, तमाम जो नेतागण हैं उनको बिजली फ्री मिलती है। तो उत्तराखंड के उस आम आदमी का क्या कसूर है, उसको आखिर क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये कोई लुभाने वाला मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने हक हकूक की लड़ाई है। ये हमारा हक है, इस पे कोई किसी पे कोई एहसान नहीं हो रहा है। ये हर उत्तराखंड वासी का हक है कि उसके राज्य में जब बिजली पैदा हो रही है, उसके राज्य से जब बिजली जो है बाहर के प्रदेशों को बेची जा रही है, तो उनको बिजली निश्चित रूप से मुफ्त मिलनी चाहिए। लेकिन सर, मैंने एक सर्वे किया था, तो उस सर्वे में ज्यादातर लोगों की एक ही जो बयान था वो निकल करके सामने आ रहा था कि आम आदमी पार्टी सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए, या यूं कहें कि चुनावी जुमला मात्र है बिजली को फ्री देना, क्योंकि वो भी सत्ता में आने के बाद में अपने वादों से मुकर जाएंगे। देखिए, जुमला शब्द जो है ना, ये इतना बदनाम हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसका क्रेडिट जाता है। आम आदमी पार्टी गारंटी की बात करती है और उन चीजों की बात करती है जो करा है। हमारे पास एक प्रूवन मॉडल है। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जब से हमारी सरकार आई है, हमने शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के जो भी वादे किए हैं, अक्षरश उनको पूरा करा है। और आज अगर हम उत्तराखंड की जनता से ये वायदा कर रहे हैं कि हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो ये जनता, जो आपका सर्वे है, मतलब मैं आपके सर्वे पर तो सवाल नहीं उठाऊंगा, हो सकता है कि कई सारे विपक्षी दल जो हैं, जिनके आज पेट में दर्द हो रहा है आम आदमी पार्टी के आगे बढ़ने से, उन्होंने कहीं पर मैनिपुलेट किया है। लेकिन जहां पर हम लोग गए हैं, जहां पर हमारे वॉलंटियर्स गए हैं, वहां पर हमने ये देखा है कि कतारों में खड़े होकर लोग आज एक भरोसे के साथ मुफ्त बिजली के कार्ड बनवा रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 2 लाख से ऊपर गारंटी कार्ड्स बन चुके हैं। ये डेटा अपने आप में इस बात का गवाह है कि उत्तराखंड के लोग, ये आम आदमी पार्टी की जो मुफ्त बिजली की योजना है, योजना क्या, जो गारंटी है, क्योंकि उनके सामने उनको पता है कि भाई दिल्ली में हम ये काम कर चुके हैं, तो उसको लेकर कितना उत्साहित है। लेकिन सर, ये अगर बात की जाए, आप लोगों को कितना विश्वास दिला पा रहे हैं इस चीज को लेकर कि भाई हम बिजली मुफ्त देंगे? क्योंकि लोगों के दिमाग में अब भी एक चीज है कि नहीं, ये भी मुकर जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड ने वो चीजें देखी हैं। उत्तराखंड की जनता उन चीजों से त्रस्त है इस वक्त। देखिए, उत्तराखंड का एक सौभाग्य है, या आम आदमी पार्टी का एक सौभाग्य कहूं मैं, कि हर उत्तराखंड का निवासी का कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई ना कोई जानने वाला दिल्ली में रहता है। और जब हम दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, तो दिल्ली मॉडल है काम करने का मॉडल, दिल्ली मॉडल है गारंटी का मॉडल, दिल्ली मॉडल है कि जो आपने अपनी जनता से वादा किया है उसको पूरा करने का मॉडल। जिस चीज को पिछले 8 साल में हम दिल्ली में कर रहे हैं, हमने दिल्ली में कहा कि भाई हम बिजली फ्री करेंगे, वहां हमने करी। हमने दिल्ली में कहा कि हम वहाँ प्राइमरी स्कूल्स जो हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, उनको स्टेट ऑफ आर्ट बनाएंगे, वहाँ हमने बनाए। हमने दिल्ली में ये कहा कि हम अस्पताल की जो सुविधा है उसको अच्छा करेंगे, वहाँ हमने करे। तो अपने आप में उत्तराखंड की जनता अपने रिश्तेदारों, नातेदारों से बात करके इस बात का पूरा यकीन कर रही है। और जैसे मैंने बताया कि लाइन में जिस तरीके से लोग लगे हुए हैं आज बिजली के कार्ड बनाने के लिए, और इतने कम समय में 2 लाख से ऊपर बिजली के कार्ड्स बन चुके हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि जनता हम पे विश्वास कर रही है। लेकिन सर, एक सवाल और, कि लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली तो राजधानी है,
हैं, तो राजधानी में सुख सुविधाएं होना तो वाजिब है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड दिल्ली से बहुत अलग है, तो उसकी तर्ज पर उत्तराखंड में काम करना कैसे संभव है? नहीं, मैं इसमें दो बातें मानूंगा आपकी। देखिए, पहली चीज तो ये कि उत्तराखंड, जो आपने कहा कि उत्तराखंड के अंदर जो है चीजें अलग हैं। सबसे अलग चीज क्या है बताऊं मैं? दिल्ली में एक ईमानदार सरकार है और उत्तराखंड में पिछले 21 साल से भ्रष्टाचारियों की सरकार रही है। अच्छा। सबसे पहला कारण यह है। इस राज्य का दुर्भाग्य ये रहा है कि इसको जो भी मुख्यमंत्री मिले हैं वो कहीं ना कहीं पर किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहे। आप शुरुआत से ले लीजिए, आप कांग्रेस के ले लीजिए, विजय बहुगुणा जी थे उस समय, बाकायदा उनका स्कूटर घोटाला सामने आया। हरीश रावत जी का स्टिंग सबने देखा है कि भाई मैं कमाने दूंगा, मैं आंखें बंद कर लूंगा। पुष्कर सिंह धामी जी से पहले अभी तो ये नए आए हैं, तीरथ सिंह रावत जी आए। तीरथ सिंह रावत जी के 3 महीने के कार्यकाल में कुंभ घोटाला आ गया। रमेश पोखरियाल निशंक जी के टाइम में सिडुरजिया घोटाला आ गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के दाम में ढैचा बीज घोटाला आ गया। तो जिस राज्य के मुख्यमंत्री हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो वो तो अलग है, वहां कहां से कुछ हो पाएगा। अच्छा, दूसरी बात आपकी है कि दिल्ली देश की राजधानी है और वहां के लोगों को सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो क्या हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए? मेरा सवाल आपसे है, आप ये बताइए कि क्या मुंशियारी में रहने वाले व्यक्ति को, क्या पौड़ी में रहने वाले व्यक्ति को हक नहीं है? और जब इस प्रदेश के नेता इतने भ्रष्टाचार करने के बाद भी मुफ्त बिजली की सुविधाएं ले रहे हैं, तो मेरे उत्तराखंड के आम आदमी का क्या कसूर है? वही तो परसेप्शन बदलना है ना हमको। हमारा देखिए, बाकी जो सरकारें हैं, बाकी जो पार्टियां हैं, उनकी थॉट प्रोसेस रहती है कि नेता ओरिएंटेड। भाई, नेता को आप सारी सुविधाएं दे दो, नेता को आप हवाई जहाज का टिकट फ्री करवा दो, नेता के लिए आप मेडिकल की फैसिलिटीज फ्री करवा दो, नेताओं के लिए आप बिजली पानी सब फ्री करवा दो, नेताओं की सिक्योरिटी आप करवा दो। आम आदमी के लिए मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी का फोकस है आम आदमी पे। उनका मानना यह है कि नेताओं को नहीं बल्कि आम आदमी को उस सुविधा की ज्यादा आवश्यकता है। जी, लेकिन सर उत्तराखंड में ये इतिहास है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। खुद उत्तराखंड की जनता ने ही किसी और पार्टी को उत्तराखंड में मौका नहीं दिया, तो क्या उत्तराखंड में इस बार उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को मौका देगी? देखिए, उत्तराखंड के अंदर दुर्भाग्य ये रहा कि आज तक उनको कोई विकल्प ही नहीं मिल पाया, तो हमेशा नेगेटिव पोलिंग रही। नेगेटिव पोलिंग मतलब कि कभी कांग्रेस की सरकार आई, उसने कोई काम नहीं करा तो बीजेपी आ गई, बीजेपी के लिए कोई काम नहीं करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वहां से फिर कांग्रेस आ गई, है ना। इवन मैंने कई सारे विधायकों को ये कहते हुए सुना है कि भाई अच्छा है यार, वो बीजेपी वाले या जो भी है वहां पे सत्तारूढ़, वो कोई काम नहीं कर रहे, तो इस बार हमारे मजे आ गए, हम तो इस बार नेता बन जाएंगे। भाई, आप काम करोगे नहीं और दूसरे की कमी पे आप नेता बनोगे, तभी तो प्रदेश का हाल खराब है। आज इस प्रदेश को एक ऐसा विकल्प मिला है जहां पर काम की बात हो रही है, जहां पर मुद्दों की बात हो रही है, जहां पर बिजली, जहां पर जाति धर्म संप्रदाय तराई गढ़वाल कुमाऊं की बात नहीं हो रही, जहां पर बात हो रही है बिजली की, जहां पर बात हो रही है पानी की, जहां पर बात हो रही है स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, पलायन की, उस पर कैसे काम किया जाएगा। और हमारे पास जो बेस्ट पार्ट है आम आदमी पार्टी का, यहाँ पर सारे के सारे प्रोफेशनल्स की टीम है। आप हमारे जो राष्ट्रीय संरक्षक है अरविंद केजरीवाल जी, वो खुद अपने आप में एक IIT से पास आउट रहे हैं, IRS रहे हैं, तमाम जो बड़े लीडरान हैं हमारे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई एजुकेशन सेक्टर में एक्सपर्ट्स हैं, तो इनके माध्यम से आज जनता को लग रहा है कि यार इतने सालों से कुछ हुआ नहीं, अब हमारे पास एक मौका आया, तो इस बार हम इस मौके को नहीं गंवाएंगे। लेकिन सर एक सवाल और, जैसे आपने अभी रोजगार की बात की, तो अगर हम बात करें आप आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में, तो आम आदमी पार्टी ने बिजली को लेकर तो बड़े बड़े वादे कर दिए हैं उत्तराखंड में, लेकिन रोजगार को लेकर अभी तक कोई बात नहीं की गई है। ऐसे तो रोजगार को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि युवा बेरोजगारी से परेशान है? देखिए, निश्चित तौर से आपने पहले इस बात को कहा कि इस प्रदेश में बेरोजगारी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और इसका समाधान भी हमको इस प्रदेश से ही निकालना है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम टूरिज्म में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास तमाम, हिमाचल देख लीजिए आप, बगल में एक राज्य है जहां पर बाकायदा टूरिज्म के मामले में वो हमसे कहीं आगे है। आप दिल्ली एयरपोर्ट में निकल जाइए, दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकल जाइए, आपको हिमाचल एप्पल का काउंटर वहां मिल जाएगा, एक एप्पल जूस का काउंटर हर जगह पे। उनकी एजेंसीज इतना एग्रेसिवली काम कर रही हैं। हमारे पास हमसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड कल्चर शायद कहीं नहीं है। हमारे तो हर किलोमीटर दूर पे, हर मोड़ पे एक मंदिर है, तो हमारे पास स्पिरिचुअल टूरिज्म की संभावनाएं हैं। इसी प्रदेश के अंदर से आयुर्वेद के नाम पे बाबा रामदेव करोड़पति बन गए, है ना। हमारे पास आयुर्वेद के नाम पे बड़ी संभावनाएं हैं। हमारे पास साइबर जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटली अपने प्रदेश को इक्विप कर दें, अगर हम मान लिया मुंशियारी में या कसारदेवी में इंटरनेट कनेक्शंस प्रॉपर दे दें, तो इस प्रदेश के अंदर मुझे लगता है कि बैंगलोर और दिल्ली में बैठ करने से बेहतर आदमी चाहेगा कि मैं वहीं बैठ करके काम करूं, क्योंकि उनका तो सारा काम ऑफशोर होता है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो वो वहां बैठ के काम कर सकता है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी वर्कआउट कर रही है। बिजली की जो गारंटी है, ये एक प्रथम गारंटी है। अभी
समय के साथ साथ आपको बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इन पे बकायदा ये नहीं कि हम वादे करेंगे या जुमले करेंगे, हम कैसे काम करेंगे या मॉडल लेकर के आएंगे। जैसे हमने एग्जांपल लगाया है, प्रोफेशनल्स की टीम इस पर वर्कआउट कर रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य चुनाव लड़ना या चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लेके आना है, उनको यह भरोसा दिलाना है कि आज जब काम करने वाली सरकार सामने आई है तो वह आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव लेके आएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब देहरादून आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री का चेहरा जो है सामने रखेंगे, और इस वक्त बढ़ चढ़कर जो है एक ही नाम सामने आ रहा है, कोटियाल जी का। तो क्या उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा कोटियाल जी होंगे? नहीं, देखिए, कोटियाल जी निश्चित तौर पे उत्तराखंड के गौरव हैं। उन्होंने जो कुर्बानी या जो काम उत्तराखंड राज्य के लिए करा है वो वाकई में प्रशंसनीय है। कारगिल वॉर में वो रहे, आज भी अपने शरीर में 2-3 गोलियां लेकर के चलते हैं। यूथ फाउंडेशन के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार दिया है, और तमाम जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, सेवा मेडल, वो सब चीज़ें उनके पास है। तो वो एक हमारी पार्टी के वरिष्ठ जो हैं, एक बड़ा ही सम्मानित चेहरा है। जहाँ तक रही मुख्यमंत्री की बात, तो मुख्यमंत्री जो हैं अभी मुझे लगता है कि जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी अपने लास्ट दौरे में कह के गए थे कि मैं 1 महीने के बाद आऊँगा और अनाउंस करूँगा, तो अभी देखते जाइए, वेट करिए। अभी मुझे लगता है कि जल्दी आपको अच्छी खबर देंगे। अच्छा, तो सर एक सवाल और है, क्योंकि लोग जो उत्तराखंड के हैं वो एक चीज़ है कि हमारे उत्तराखंड के लोग स्वाभिमानी हैं, तो उनका कहना यह है कि भाई बिजली फ्री क्यों, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए। तो कैसे आप लोगों को वो उनके माइंड में ये चीज़ डालेंगे कि फ्री नहीं है, क्योंकि फ्री तो कुछ भी नहीं होता। नहीं, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, पहली 2 बातें समझनी पड़ेंगी हमें से कि फ्री कुछ नहीं है, ये उनका हक है। और हक क्या है? देखिए, सरकार जब है, सरकार के पास हर व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स दे रहा है। अगर आप एक मैगी का पैकेट भी खरीदते हैं ना, तो उसमें, या एक बिस्किट भी खरीदते हैं, तो उसमें आप सरकार को राजस्व देते हैं। सरकार उस राजस्व से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। अब अगर आप ही का पैसा आपके पास आ रहा है और अच्छे रूप में आ रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? और दिक्कत क्या है ना, देखिए, दिल्ली का आपको एग्जांपल देता हूं। दिल्ली में अभी सीएजी की रिपोर्ट आई, तो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे ये निकल के आया कि दिल्ली सरकार के पास सरप्लस बजट है। सरप्लस बजट मतलब पैसा और है, जबकि वो बिजली की सुविधा दे रहे हैं, पानी की सुविधा दे रहे हैं, स्कूल अच्छे कर रहे हैं, मेडिकल की फ्री सुविधा दे रहे हैं, उसके बाद भी पैसा बचा हुआ है। और उत्तराखंड के अंदर क्या है? उत्तराखंड के अंदर कोई सुविधा नहीं है, ठीक है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, ना रोडे खराब हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं आप देख ही रहे हैं, बिजली पानी के बिल बढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद भी उत्तराखंड सरकार जो है अपना जीडीपी से 1/3 कर्ज में डूबी हुई है। तो ये मादा है गवर्नेंस का, काम कैसे करना है। उदाहरण के लिए समझाता हूं, अगर आप एक मकान, मतलब मैं किसी कम्युनिटी को नहीं बोल रहा हूं, अगर आप एक कोई मकान या कोई ये बनाते हैं, अगर आप खुद बनाएंगे तो शायद अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन अगर आप एक आर्किटेक्ट से बनवाएंगे तो बेहतर बनवाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति उस काम को कर रहा है, अगर वो काबिल होगा तो वो अपने आप हो जाएगा। दिल्ली में आज कैसे हो रहा है? दिल्ली में आज जब सीएजी की रिपोर्ट कह रही कि सरप्लस, तो फ्री कहां से हो गया भाई? मेरे पास अगर सरकार जो है ना, बेसिकली अगर आप देखें तो सरकार माता पिता की तरह होती है, संरक्षक की तरह होती है। मेरे पास अगर अपना घर चलाने के लिए पूरा बजट है, सब कुछ है, पूरा सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हैं, मेरे अपने बच्चों के लिए मैंने अपनी पढ़ाई का व्यवस्था कर रखा है, उसके बाद अगर मैं बच्चों को अपनी कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं देता हूं तो उसमें दिक्कत क्या है? तो मेरे बच्चे हो। और ऊपर से सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रदेश में नेताओं को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, भाई नेता को, मुख्यमंत्री को क्यों मिले फ्री बिजली? आप मुझे बताइए, मंत्री को क्यों मिल रही है फ्री बिजली? विधायकों को क्यों मिल रही है फ्री बिजली? आप तो अपना मजे लो पूरा, और उत्तराखंड की आम जनता जो बेवकूफ बन के आपको देखते रहे। तो ये तो गलत है ना। तो इसी चीज को बदलना है हमको। ठीक है सर, बहुत अच्छी सोच लेकर के आप लोग आगे चल रहे हैं, और ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा 2022 में कि कितना जो आम आदमी पार्टी है वो लोगों के दिलों पर राज कर पाती है। चलते चलते एंड में मैं आपसे यही सवाल जानना चाहूंगी कि 2022 को लेकर क्या विजन है आपका? देखिए, 2022 जो है इस प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, जहां पर इस प्रदेश की जनता को, जिसको आज तक कोई विकल्प नहीं मिल पाया, एक काम करने वाली पार्टी जिसका एक प्रूवन मॉडल है वो सामने आ रहा है। आज पहली बार, शायद मैं भी उत्तराखंड का रहने वाला हूं, आप भी यहां रहने वाले हैं, आज पहली बार उत्तराखंड के अंदर बिजली पे बहस हो रही है। आप भी आज बिजली पे बात कर रहे हैं, आज से पहले तो बिजली पे बात नहीं हुई ना। अभी आज पहली बार यहां पर भू कानून की बात हो रही है, आज पहली बार यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो रही है, आज पहली बार लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारे स्कूल्स हैं वो अच्छे बने। आज पहली बार लोगों के अंदर ये चेतना निकल के आई है कि भाई हम उत्तराखंड के अंदर ही अगर काम करना चाहें तो वो कैसे डेवलप हो सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। और जहां तक रहा आम आदमी पार्टी के विजन का सवाल, आम
आम आदमी पार्टी इस प्रदेश से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के संवेदनशील है, भले ही वो रोजगार हो, भले ही वो पलायन को रोकने का एक मॉडल बनाना हो, भले ही वो यहाँ के जो हेल्थ सिस्टम है बहुत वीक है, हेल्थ की एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, जिस तरीके से लोगों को रेफर करके लाया जाता है उस पर वर्कआउट करना हो, हाँ, एजुकेशन मॉडल को डेवलप करना हो, हमारा जो अपना हक हकूक है, बिजली और पानी हमारा अधिकार है। हमारे पूर्वजों ने, आपने चिपको आंदोलन का नाम सुना होगा, अभी स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी को बकायदा हमने दिल्ली सरकार ने अपने वहाँ विधानसभा में जो है उनकी मूर्ति का अनावरण करा और उसके बाद भारत रत्न की मांग करी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पेड़ों से चिपक गए कि ये पेड़ न कटे, है ना। ये हमारे तो पूर्वज हैं। ये ऑक्सीजन बैंक, पूरी दुनिया को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं अपने प्रदेश से, तो क्या हम प्रदेशवासियों का इतना हक नहीं है कि जिस बिजली और जिस पानी के संरक्षण के लिए, जिन जंगलों के संरक्षण के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, उसका उनको वाजिब हक मिले। तो इसी वाजिब हक के लिए इन सारे विजन को लेकर के हम लोग जा रहे हैं और निश्चित तौर से आपकी शुभकामनाएं अगर रही तो उत्तराखंड के जो वासी हैं उनके चेहरे पे एक बहुत ही बेहतरीन मुस्कान आप 2022 में देखेंगे। जी, तो सर हमारे इस खास बातचीत के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा मानना यह है कि आपको, मैं भी खुद उत्तराखंड वासी हूं और आपको और हमें आज तक कभी कोई विकल्प नहीं मिल पाया। इस प्रदेश के अंदर हमेशा नेगेटिव पोलिंग होती रही। इस प्रदेश को हमेशा जाति, धर्म, संप्रदाय के रूप में, क्षेत्र के रूप में बांटने का प्रयास किया गया और हमेशा पोलिंग, चुनाव को एक मिशन लेके चला गया। मतलब कोई विजन नहीं था कि भाई चुनाव जीतना है, उसके बाद क्या करना है ये पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, आप देख रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस का पूरा मॉडल जो है ऊपर से ही खराब हो चुका है। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड वासियों से एक अनुरोध है कि एक बार आम आदमी पार्टी का जो गुड गवर्नेंस का मॉडल है, जिसके माध्यम से हमने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, लोगों को सुविधाएं दी हैं, उस पर भरोसा करिए। और निश्चित रूप से एक बार अगर आपने आम आदमी पार्टी पर भरोसा कर लिया तो उसके बाद आप किसी पार्टी को उत्तराखंड में नहीं आने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू राखी, थैंक यू सो मच। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।